नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाई सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लैंग्वेज एंड इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी ग्रामर की क्लास है और इससे पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ड मीनिंग दी थी, जो आपने मुझे पूरा भरोसा है याद कर ली होंगी। और अगर आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रामर में अगर हमें सक्सेस होना है, ग्रामर के बारे में अगर हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो वो किसकी वजह से होनी चाहिए? वोकेबुलरी की वजह से। अगर वोकेबुलरी खराब है हमारी, तो हमारी कभी भी ग्रामर की नॉलेज अच्छी नहीं हो सकती। चाहे आप कितना भी नियमों को पढ़ लो, किसी भी चैनल से पढ़ लो, किसी भी क्लास में पढ़ लो, किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, जब तक आपकी वोकेब अच्छी नहीं होगी तब तक आप ग्रामर में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी मीनिंग आपको बीच बीच में देता रहूँगा वो याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, सारी वर्ब्स याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्लासेज लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पिछली क्लास में मीनिंग दी थी, उससे पिछली क्लास में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता दिया था, जिसमें कुछ एक्सरसाइज भी दी थी आपको, जो आपने कर ली होगी, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं आपके नाउन के दूसरे प्रकार, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन के पास, ठीक है। कौन सी? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। इनमें क्या क्या होता है ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ, आप वो भी याद कर लेना कि आपको पहचान में आ जाएगा ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सी प्रोनाउन है मैं पहले लिखवा चुका हूँ, उनको आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आगे आने वाले समय में। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। जब कर्ता कोई भी कार्य स्वयं के लिए करता है, ठीक है, यदि कर्ता स्वयं के लिए कार्य करता है तथा उसे कोई भी कार्य स्वयं के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। क्या लिखेंगे? कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया गया कार्य, कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कर्ता स्वयं के लिए कार्य कर रहा हो, तो इस तरीके के लिए जो नाउन प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहते हैं। और इन प्रोनाउन में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? उसमें सफिक्स होगा क्या? सेल्फ। ये शब्द आपको सफिक्स मिलेगा इस प्रोनाउन में, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बहुत सारे शब्द लिखवाए थे, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके के जो शब्द लिखवाए थे मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन और कौन से प्रोनाउन? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको लिखवाया था। तो देखते हैं इसको और कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, सब्जेक्ट, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ और कौन कौन सी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन सी आती है। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, इस तरीके के हमारे पास प्रोनाउन होंगे। ही, सी, इट, यू, वी, दे, या फिर वन, ठीक है। इस तरीके के जितने भी हमारे प्रोनाउन होंगे, उनके साथ कौन कौन सी हमारी क्या आएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए, जब आई वाले लेते हैं, तो हमारी ही के साथ क्या आएगी? हिमसेल्फ, इनमें सेल्फ जुड़ जाता है। सी के साथ क्या आएगी? हर सेल्फ। इट के साथ इट सेल्फ। यू के साथ योर सेल्फ। वी के साथ अवर सेल्फ। दे के साथ देम सेल्फ। वन के साथ वन सेल्फ और आई के साथ माई सेल्फ। तो देखो, आपने देखा बहुत सब जगह सेल्फ जुड़ रहा है, लेकिन कुछ जगह वीईएस भी जुड़ जाता है। तो अवर में और देम में ये हमारी वीईएस जुड़ जाता है। तो जल्दी से लिखिए, इन सब्जेक्ट के साथ ये वाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है और इनका कैसे प्रयोग करते हैं वो भी हम आगे सीखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। योर सेल्फ में सो योर सेल्फ भी आ जाता है, योर सेल्फ भी आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं।
ठीक है, तो चलते हैं फिर इसके एग्जाम्पल के पास। जल्दी से नोट कीजिए, ये इस तरीके की स्वयं के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? स्वयं के लिए। जब कोई कार्य हम खुद स्वयं कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो स्वयं के लिए कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है यहाँ पर। जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं एग्जाम्पल के पास। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों और आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ताहती आ रहा है, तो राजेश sews the cloth और स्वयं सिलता है। तो राजेश क्या है हमारा? ये पुरुष है, और जैसे ही के साथ हम हिमसेल्फ लगाते हैं वैसे ही पुरुष के साथ भी हम क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ का प्रयोग ही करेंगे। और स्त्री के साथ हर सेल्फ। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, राजेश, ठीक है, राजेश स्टिच माने भी होता सिलना, स्टिच द क्लॉथ हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो हिमसेल्फ का प्रयोग किया हमने स्वयं के लिए, यानी राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है। तो इस स्वयं की स्पेलिंग या तो लास्ट में लगती है और या फिर जब हम कर्ता पर प्रभाव डालें, सब्जेक्ट पर प्रभाव डालें, यानी उसकी तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो राजेश के तुरंत बाद भी हम हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजेश हिमसेल्फ सीव्स द क्लॉथ, राजेश स्वयं कपड़े सिलता है। ठीक है, यही बोल सकते हैं। यहाँ पर राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है ये नहीं लिखेंगे, इसका होगा राजेश स्वयं वस्त्र सिलता है, यानी जोर डाल रहे हैं उस पर जोर, तो सब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर में आएगा स्वयं, और स्पेलिंग भी उसकी उसके बराबर में आएगी। जैसे और भी एग्जांपल ले लें, मैं अपना कार्य खुद करता हूं, खुद करता हूं। आई प्रेजेंट टेंस एस लगाएंगे यदि एक वचन होगा, लेकिन नहीं लगाएंगे, खुद करता हूं। आई डू क्या? मैं के साथ अपनी अंग्रेजी माई, आई डू माई वर्क खुद। तो आई के साथ खुद की स्पेलिंग क्या आएगी? स्वयं या खुद एक ही बात है, अपने आप करता हूं तब भी यही आएगी। तो खुद हिमसेल्फ यानी सेल्फ, उन ये शब्द होते हैं, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, इन सबकी स्पेलिंग वही लगती है। तो आई के साथ खुद की स्पेलिंग क्या लगेगी? माई सेल्फ या हिमसेल्फ? माई सेल्फ। ठीक है, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अगर ये होता मैं खुद अपना कार्य करता हूं तो आई माई सेल्फ डू माई वर्क। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और देखिए किस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो वो जब इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब कार्य हम बिना किसी सहायता के, ये उसमें दर्शाया जा रहा होगा जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी की सहायता से नहीं कर रहे, बिना सहायता के कर रहे हैं, तो वहां पे इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? तो लिखेंगे जब कार्य बिना किसी की सहायता से हो रहा हो, तो जब कार्य बिना किसी की सहायता से हो रहा हो तो क्या करते हैं? तो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक बातें की है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग। किसका करते हैं बच्चों? बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया कि राजेश बिना सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है, यही वाला एग्जांपल लिया मैंने। राजेश बिना सहायता के वस्त्र सिलता है, वस्त्र स्वयं सिलता है। देखिए राजेश स्टिच द क्लॉथ, कुछ नहीं करना, इसकी कोई स्पेलिंग नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बस हमें क्या लगाना है, इससे पहले क्या लगाना है? बाय लगाना। किससे? हिमसेल्फ से पहले, या कोई भी सेल्फ आ रहा हो सब्जेक्ट के अनुसार, उससे पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं, जब तक इंक डाल दे रहा हूँ इसमें मार्कर में। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैं या तुम बिना सहायता के साइकिल स्वयं चलाते हो। ठीक है, तुम बिना सहायता के साइकिल स्वयं चलाते हो, तो कैसे बनाएंगे? यू, ये प्रेजेंट नंबर का टेंस, यू, मैं टेंस नहीं सिखाया इसलिए मैं प्रेजेंट नंबर का टेंस ही ले रहा हूँ, और जब हम टेंस सिखा देंगे तो हम मिक्स टेंस भी ले सकते हैं। मैं तो ये जानता हूँ, सामने बच्चा जो भी मेरे सामने सीख रहा है वो अभी तक टेंस के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं प्रेजेंट नंबर का टेंस ही ले रहा हूँ। तो तुम बिना सहायता के साइकिल स्वयं चलाते हो, देखिए यू चलाने की क्या होगी? बहुवचन है, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो चलाने की स्पेलिंग क्या होती है? बताइए, साइकिल चलाने के लिए क्या होती है? क्या लगाएंगे? राइड लगाएंगे क्या? बताइए क्या लगाएंगे? साइकिल चलाने के लिए क्या लगाते हैं? बताइए, चलाने की स्पेलिंग ड्राइव होती है, राइड होती है। ठीक है, बताइए क्या लगाएंगे? राइड, जब बाइक पर भी सवार होते तो राइड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यू ड्राइव नहीं करेंगे, यू राइड्स क्या? साइकिल, राइड्स बाईसाइकिल, बाईसाइकिल भी लगा सकते हैं या साइकिल भी लगा सकते हैं। यू राइड्स बाईसाइकिल, कैसे? बाई लगाएंगे क्योंकि बिना सहायता के, बाई और तुम के साथ क्या आएगी? स्वयं की, बाई योरसेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जांपल होगा, तो जल्दी से नोट कीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे, अगर इन शब्दों का प्रयोग कर्ता पर जोर देने के लिए किया जा रहा हो,
जोड़ देने के लिए किया जा रहा हो तो इनकी अंग्रेजी कर्ता के यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं, तुरंत बाद लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी इनका प्रयोग कर्ता पर जोड़ देने के लिए किया जा रहा हो तो इनकी अंग्रेजी तुरंत कर्ता के बाद में लगाएंगे। जैसे कि अगर हम लें एग्जाम्पल, वे खुद कुएं में गिरे थे, वे खुद कुएं में गिरे थे। तो देखिए, या मैं प्रेजेंट टेंस में लेता हूं, वे खुद कुएं में कूदते हैं, कूदते हैं। तो देखिए, वे खुद कुएं में कूदते हैं। तो इसमें देखिए, अब कर्ता पे जोर मारने के लिए बिल्कुल ध्यान आकर्षित हो गए उन्हों पे कि वो खुद कुएं में कूदे थे। तो जब भी इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होगा तो हम अंग्रेजी में भी इनका सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत प्रयोग करेंगे। यानी दे मिस दे, और खुद के लिए क्या आ जाएगा, देम सेल्फ आएगा, क्योंकि दे के साथ क्या आएगा, देम सेल्फ में लिखा रखा है, देम सेल्फ। दे देम सेल्फ कूदते हैं, बहुत सारे हैं। तो जंप इन क्या, तो आपकी समझ आ गया, जब भी जोड़ देने की बात चल रही हो तब हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, तुरंत कर्ता के बाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके? ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और आगे चलते हैं अगले प्रकार की ओर। फिर मैं आपको कुछ टेंस दूंगा बनाने के लिए सेंटेंस, और आप उनको बना के लाओगे। ठीक है, तो इसको रफ करता हूं और इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आप उनको प्रयोग करके लाओगे। ठीक है, हम खुद बाजार जाते हैं, वे बिना सहायता के पत्थर उठाते हैं, वे बिना सहायता के पत्थर स्वयं उठाते हैं। वह स्वयं जंगल जाता है, मैं अपने आप खाना बनाता हूँ, राहुल बिना सहायता के अंग्रेजी स्वयं पढ़ता है, तो ये 5 हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अगले प्रकार की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हम एक बात और लिख लो कि जो मैंने भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, इसको निजवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। निजवाचक मतलब निजी, अपने लिए, स्वयं के लिए, तो आप उसको लिख सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, निजवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टाइप की, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या इसको बोलते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये संकेत करता है किसी की ओर, ये इशारा करेगा किसी की ओर कि कौन सा प्रोनाउन है, यानी इशारा वाले शब्द आते हैं जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं, किसी नाउन की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, और क्या है, इसके थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। यह किताब मेरी है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको बनाए तो ये आएगा दिस इज माई बुक। अब देखो ये किसके स्थान पर आ रहा है, प्रोनाउन किसे बोलते हैं, जो नाउन के स्थान पर आते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हीं को हम श्रवण करते हैं। ये दिस जो है इस किताब के स्थान पर आ रहे हैं, ये किताब की ओर इशारा कर रहा है कि ये किताब मेरी है, तो संकेत कर रहा है कि दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। तो आपको ऐसा भाव प्रकट होगा कि इस शब्द से ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और भी हम जैसे लें, वह क्या आवाज थी, वह क्या आवाज थी। ठीक है, वह क्या आवाज थी, What was that voice। यानी ये वर्ड एक ऐसा है जो किसी आवाज की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कि what was that voice, वह आवाज क्या थी, किसी बोल रहा कि वह आवाज क्या थी, कोई आवाज थी, कोई साउंड सुना था उसने जिसके बारे में इशारा करके कह रहा वह आवाज क्या थी, what was that voice। तो ये this वर्ड भी क्या है, हमारा ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये दोनों क्या करते हैं, इशारा करते हैं। यह इससे अच्छा है, यह इससे अच्छा है, यह इससे अच्छा है। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इसको हमने देखा कि दिस इज बेटर देन दिस। यहाँ पे किसी की किसी से तुलना हो रही है, इसलिए बेटर देन का प्रयोग हो रहा है। जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना होती है तो हम वहाँ पर देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेटर देन दिस। तो यहाँ पे देखा हमने, दिस योग किसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, दिस का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, किसी की तरफ इशारा करने के लिए हो रहा है। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो दो जगह भी यूज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें एक आध एग्जाम्पल, वे जूते आपके हैं, वे जूते आपके हैं। तो इसका बनाएंगे दोज शूज, वे जूते आपके हैं, दोज शूज आर, दोज शूज आर योर्स। देखो ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन अकेला है तो इसमें एस लग रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ ये अकेला है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है, एस लग रहा है। ठीक है, तो कभी भी प्रोनाउन अगर लास्ट में अकेले आ रहे हो तो उनमें एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो दोज शूज आर योर्स, वे जूते आपके हैं। तो यहाँ पे ये दोज क्या, वे जूते, हम इशारा करते हैं वे जूते, तो दोज क्या हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो प्रोनाउन को मैंने दो प्रकारों को आपको बताया। ठीक है, इसके बाद मैं इसके भी 5 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, और आगे हम अगले प्रोनाउन के साथ मिलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसके 5 एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसको रफ करता हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। मूर्ति की होती है NUGSTY, मूर्ति में शरारती, फ्लावर मिस फूल, ओल्ड मिस पुराना, ठीक है, और क्लॉथ मिस कपड़े, ठीक है, साइकिल की साइकिल। तो ये आपको 5 टेंस और बना के लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड मीनिंग भी मैंने लिख दी। किसी बच्चे को अगर बनाने में दिक्कत होती है तो ठीक है, मैं अब आपसे यहीं पे बता लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप जब मैं बहुत प्यार से और आराम से करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी ग्रामर में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।